उसमें ये कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, आप क्या 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 चीजें कर सकते हो। मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी करेक्ट एट ऑल कॉस्ट। तो इसके बहुत सारे आइसोमर्स ड्रॉ हो सकते हैं, एंड ओनली टॉक अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कि या तो आप डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज कर दो, ठीक है, दैट्स वन, कि मैंने डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट कर दिया, आई हैव शिफ्टेड इट ऑन ऑन द फर्स्ट टू कार्बन एटम्स। ये जो डबल बॉन्ड ओ एच है ये उधर ही रहने दो, और बाकी एच आप पूरे कर लो, सो इट हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स, बट इट हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, और इसमें ये कर सकते हैं कि मैं डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज ना करूं, मैं, अच्छा कोई और मुझे कोई आइडिया दे दे, व्हाट एल्स कैन बी डन। डबल बॉन्ड की पोजीशन कोई और चेंज कर सकते हैं, कोई और चीज बनेगी इसकी पोजीशन, इसकी जो पोजीशन है उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अनदर आइसोमर कुड बी कि यू हैव दिस मॉलिक्यूल और डबल बॉन्ड ओ जो है वो मैं इस साइड पे ले आऊं। रीबा ये क्लियर है, मिनाइल क्लियर है? Yes. जी चलो ये एक पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है उसकी वो डबल बॉन्ड ही मैं हटा देता हूँ वहां से। व्हाट आई कैन डू इज कि एक डबल बॉन्ड मैंने इधर एंड पे रखा है, अब मैंने दो डबल बॉन्ड्स कर लिए, ठीक है। इधर ऑक्सीजन के साथ मैंने सिंगल बॉन्ड कर लिया, मतलब ऑक्सीजन के साथ मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे था, आई पुट इट ओवर हियर। वो एच पूरे कर लो, देख लो कि एच पूरे होते हैं कि नहीं होते। तो इस ओ के साथ भी एक एच एक्स्ट्रा होना चाहिए, इसके बॉन्ड्स पूरे हैं, इसके साथ दो एच होंगे, तो वो काउंट करो। और एच मैंने कहा था कि अगर अगर कम या ज्यादा होना तो आप डबल बॉन्ड्स कम या ज्यादा कर दो तो एच ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं। अच्छा, देन देयर वुड बी लॉट्स ऑफ अदर स्ट्रक्चर्स एज वेल कि चारों कार्बन एटम्स लाइन में ना हो। व्हाट यू कुड हैव इज के फोर कार्बन एटम्स, वो सारे लाइन में नहीं है, दे कुड बी अरेंज्ड इन अ ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। तो ब्रांच के अंदर अगर वो अरेंज होंगे तो उसमें आप ये कर सकते हो कि इफ यू अरेंज देम इन अ ब्रांच, तो व्हाट कुड हैपन इज कि अब एक ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड बीच में, डबल बॉन्ड यहाँ पे ले आओ, और मजीद डबल बॉन्ड्स ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। यू मतलब लिमिटेशन हो गई है, यू कांट ऐड डबल बॉन्ड, क्योंकि इफ आई ऐड अ डबल बॉन्ड तो स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, ये कार्बन के बॉन्ड्स कुछ ज्यादा ही हो जाएंगे। सो I can't add a double bond between the carbon atoms. What I can have is कि double bond ऑक्सीजन के साथ इधर आ जाए, और ये बाकी H है और इसके साथ तीन H है, तो वो आपके ना 6 हाइड्रोजन्स पूरे हो गए फिर से। अच्छा, इसकी फर्दर वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? अनदर वेरिएशन कुड बी कि तीनों कार्बन एटम्स, अच्छा इसकी फर्दर जो वेरिएशन है, अनदर वेरिएशन कुड बी कि ऑल थ्री कार्बन एटम्स साइक्लिक फैशन में अरेंज्ड है और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए ना, तो दैट्स 1 2 3 एंड 4। मसला हो गया, 6 हाइड्रोजन पूरे नहीं हो रहे, तो गेट रिड ऑफ द डबल बॉन्ड। तो O के साथ एक और H होना चाहिए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, दे शुड बी, अब 6 पूरे हो गए, ठीक है। सो these are some of the possibilities that you could think of. क्लियर है ये? मिनाइल, अरीबा, but ये sir, क्लियर? यस। there's sir अगर हम डबल बॉन्ड हटा देते हैं तो वो मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा? नहीं हुआ ना, हुआ है कि नहीं हुआ? अभी भी क्या है, C3 H कितने हैं, 6 और एक वो है। स्ट्रक्चर मैंने गलत तो नहीं ड्रॉ किया ना? डबल Aren't बॉन्ड there देखो। in the there are 4 C's in the rest and there's only 3 here? अच्छा हाँ, मैंने वही गलत कर दिया, ठीक है, मतलब ये आखिरी आखिरी में ही गलती की है ना, तो उसके साथ लेट्स से नहीं, ओरिजिनल के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 6 है ना, ठीक है, एक और कार्बन ऐड कर लेते हैं इस तरह करके, फिर वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा कॉम्बिनेशन इसके साथ 3 H कर देते हैं। अच्छा नाउ अब यहाँ पे उल्टा मसला हो गया कि इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, अच्छा इफ यू लुक एट दिस मॉलिक्यूल, तो इसमें इसमें अब क्या मसला है, अभी एच की क्वांटिटी ज्यादा होगी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हाइड्रोजन,
तो इसमें ना कहीं डबल बॉन्ड बीच में ऐड कर दो, घुसा दो, तो ये H कार्बन के बॉन्ड ज्यादा हो गए, ये H हटा दो, ठीक है। सो दैट्स वन पॉसिबिलिटी। अब इसकी फर्दर वेरिएशंस हो सकती हैं। ये डबल बॉन्ड की कहीं और भी हो सकता था, ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी हो सकता था, ठीक है। तो इसकी और फर्दर फॉर्मूलाज बन सकते हैं। क्लियर है ये? यस। अच्छा, बस लेकिन फोकस ये करना है कि आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए दैट शुड बी करेक्ट। और ये मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा हो जाए कम हो जाए तो वो आप डबल बॉन्ड्स की क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर देयर इज नो लिमिटेशन। आप जितने भी जो मर्जी करना है आप करो, जितना मर्जी स्ट्रक्चर चेंज करना है आप कर दो, ठीक है। सो देयर इज नो लिमिटेशन। मिनाइल क्लियर है सारा? जी। अच्छा, अब इसके ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की टाइप्स। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी एक में मैसेज कर लो। Just one second. अच्छा, structural isomer types. The first type, ये जितने भी हमने structural isomers किए ना, इनको आप further classify कर सकते हो. The first classification is कि you can have chain or branch isomers. अच्छा, और ये आपसे पूछेंगे specific type बनाने के लिए. अच्छा, chain और branch isomers kind of relatively are easy कि अगर आपके पास है you have a molecule, उसमें चारों कार्बन एटम्स लाइन में, ठीक है, देयर आर CH3 CH2, इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे। तो एक और इसका आइसोमर होगा व्हिच वुड बी अ ब्रांच स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ओनली 3 ऑफ द कार्बन एटम्स आर इन अ लाइन, वन ऑफ देम इज ब्रांच्ड, ठीक है। सो इसके साथ देयर वुड बी 3 हाइड्रोजन्स, 3 बॉन्ड्स हो गए तो एक ही होगा 3 हाइड्रोजन्स विद दिस, ठीक है। ये क्लियर है अरीबा, मिनाइल, ये क्लियर है? यस। अच्छा, देन लेट्स मूव टू नंबर 2। ये सारे हम कर चुके हैं, बस हमने क्लासिफाई नहीं किया हुआ था। नंबर 2 is positional isomer. ठीक है, पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है कि इन पोजिशनल आइसोमर यू जस्ट चेंज द पोजीशन ऑफ अ सर्टेन ग्रुप और अ ब्रांच। तो किसी भी चीज की ना पोजीशन चेंज कर दो। वन एग्जांपल इज कि आई हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूट-1-ene डबल बॉन्ड, इसके साथ 2 H होंगे, 1 H, 2 हाइड्रोजन्स and 3 hydrogens. An isomer of this molecule could be I can have 4 carbon atoms. Double bond end में, it's not at the end, it's somewhere in the middle. So there would be 3 hydrogens with this, 1 H with this, 1 H with this, and 3 hydrogens over here. So that's a positional isomer. ठीक है, मिनाइल ये क्लियर है? रीबा क्लियर है? जी। अच्छा, फिर नंबर 3, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है, थर्ड क्लासिफिकेशन इज कि दैट्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अच्छा, इसमें ये कि आप फंक्शनल ग्रुप की शक्ल चेंज कर दो। मतलब अगर आपके पास ना यू हैव एन अल्कोहल, ठीक है, नाउ एन अल्कोहल इज, लेट्स से यू हैव एथेनॉल, इसके साथ 2 H है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है।
अच्छा, this is an alcohol. What you could do is कि OH ही खत्म कर दो. The other isomer is not an alcohol. It might be something else. मतलब वो जो O है ना वो दोनों के बीच में डाल दो. So even now it's an isomer. It has a different structure but same number of atoms. तो लेकिन ये alcohol नहीं है. ठीक है. One of them is an alcohol. This one is definitely not an alcohol. It's actually an ether. ठीक है. Ether का molecule है. Ether course में नहीं है. लेकिन draw तो कर सकते हैं. So these are functional group isomers. इसकी further examples दे देते हैं. कुछ होते हैं जो कुछ functional groups होते हैं जो हमेशा एक दूसरे के isomers होते हैं. कि you can have an aldehyde. Aldehyde में क्या होता है? Double bond O और H end पे होता है. इसका isomer ये हो सकता है कि you can have a ketone. It's a 3 hydrogens. So ketones and aldehydes. One of them is a propanol molecule. The other one is a propanone molecule. सही है? इसी तरह alkenes के अंदर होता है कि alkanes और alkenes भी एक दूसरे का isomer हो सकते हैं. Different functional groups. कि you can have an alkene. Propene है जिस तरह. And you could have a cyclic alkane. तीनों कार्बन एटम्स साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर कनेक्टेड है. इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन्स होंगे. अच्छा, काउंट करके देख लो, दोनों के नंबर ऑफ एटम्स एग्जैक्टली सेम है, बट वन ऑफ देम इज एन एल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, while the other one is an alkene, it's a saturated compound. ठीक है. तो alkenes and cyclic alkanes, they can be very good isomers of each other. इसी तरह esters and carboxylic acids are very good. Esters अभी नहीं पढ़ा हमने, बाद में पढ़ेंगे. अच्छा, esters, you have this carboxylic acid. So if you remember from O levels, esters में होता था कि ये जो double bond O ये middle में होता है. अच्छा, this is an ester functional group. ठीक है, if you remember from O levels. तो ये एथेनोइक एसिड है, ये मिथाइल मेथनोएट है. अभी छोड़ दो एस्टर्स, देखिए बस वो स्ट्रक्चर. one is a carboxylic acid, and the other one is an ester. तो ये क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमर्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स एक दूसरे के आइसोमर्स हो सकते हैं. इज दिस क्लियर? मिनाइल क्लियर है? रीबा क्लियर है? Okay. अच्छा, so basically you have 3 types of isomers, chain, branch, या फिर positional या फिर functional group. हम ये इनको आइडेंटिफाई करने की भी कोशिश करते हैं कि मुझे बताओ कि ये जो फर्स्ट 2 है, इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. अच्छा, रिमेंबर, a lot of times you would actually not be able to identify, मतलब इन तीनों में से ना क्लासिफिकेशन प्रॉब्ली नहीं कर सकोगे. ठीक है, जस्ट वन. अच्छा, फर्स्ट 2, मिनाइल, कोई आइडिया कि ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कौन से वाले आइसोमर्स हैं? अरीबा, मिनाइल. Functional group. फंक्शनल ग्रुप तो सेम नहीं है. ये एल्डिहाइड है तो ये भी एल्डिहाइड है, ये एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, तो फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है. ये जो दूसरा स्ट्रक्चर, इसमें सिर्फ चेंज क्या किया था? डबल बॉन्ड की Position. तो ये Position. तो पोजीशन चेंज की थी. तो ये दोनों आपस में, these are positional isomers. क्या आपने कुछ भी नहीं किया, बस एक ग्रुप को उठा के ना उसकी पोजीशन चेंज कर दी है. अरीबा क्लियर है ये? Yes. चलो अरीबा, ये फिर अगला बताओ, ये दोनों आपस में क्या है? What type of Functional. isomer? हाँ, Functional. अच्छा, why is it functional group? The aldehyde changed and came into the middle. ठीक है, so it's a ketone now. Yeah. तो aldehyde था, now it's a ketone.
तो इसका मतलब है कि these are you wouldn't call this positional, ठीक है, मतलब आपने पोजीशन ही चेंज की थी, लेकिन वो you wouldn't call this positional, पूरा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया. तो this is functional isomers, ये functional group isomers. फिर इसी तरह वो ये दोनों क्या हैं आपस में? Branch. ठीक है, ये वो ब्रांच वाले हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप भी वही है, डबल बॉन्ड भी वही है, ब्रांचेस आ गई हैं, तो दे बेसिकली चेन या ब्रांच आइसोमर्स. ठीक है, so three types of isomers. Is this clear? विनाइल क्लियर है? जी अच्छा, अब ये कि एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसके ना ये तीनों टाइप्स के आइसोमर्स को ड्रॉ करने हैं. तो अच्छा, क्वेश्चन ये है कि मेरे पास I have an aldehyde molecule. अच्छा, 4 ये डबल बॉन्ड O है और H है, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी कर देते हैं. नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल करते हैं. और ये बाकी मतलब सारे H है, 2H 2H 2H. इसके मुझे ना हर किसी के सबसे पहले ड्रॉ करो जल्दी से. दो मुझे ड्रॉ कर दो इसके ब्रांच आइसोमर्स. वो जल्दी से मुझे सेंड कर दो 2 ब्रांच आइसोमर्स. बल्कि सारे दो दो ड्रॉ करो. ये साथ ही थोड़ा सा ना हम इसको जरा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि आपको ना स्ट्रक्चर्स वगैरह ना अभी सही बनाने आते हैं. ये फर्स्ट टू इसके ब्रांच
सर सिर्फ ब्रांच बनाना है? बनाने तो सारे थे, मैंने कहा था ब्रांच 2 बना दो ना, वो भेजें। मिनाइल आपने भेजे थे कि नहीं? सर मैंने भेजा था बट वो गलत था, मैं एक और भेज रही हूँ। ठीक है, रीवा आपने किए? Yeah, I just sent you the branch. अच्छा ठीक है, नहीं दिस इज नॉट ब्रांच्ड, ये मैंने, हाँ ये, अच्छा इसमें फर्स्ट वन इज ब्रांच्ड, लेकिन जो फर्स्ट वन बनाया ना उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। उसका फिगर आउट करो कि गलती की है। मैं फर्स्ट वन जो आपने बनाया ना वो मैं बोर्ड के ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है क्विकली। इफ जस्ट लेट मी जस्ट हैव अ लुक। अच्छा फर्स्ट वन जो आपने बनाया वो है कि 4 कितने कार्बन एटम्स है, 4, और फिर एक नीचे आपने ब्रांच बना दी है, ठीक है। तो ये आपने किया है 1 2 3 4, और फिर आपने ये किया हुआ है ना, नीचे ब्रांच है और यहाँ पे मेरे ख्याल से OH है और इधर डबल बॉन्ड O और OH है, ठीक है। अब रीवा गलती कहाँ पे की हुई है? गलती की हुई है ये वाला भी ठीक बनाया हुआ है। इसका कितने एच होंगे? 2 होंगे। रीवा अब मुझे बताओ इस कार्बन का कितने एच लगेंगे? हाउ मेनी हाइड्रोजन्स विद दिस वन? 1. तो 1 होगा। आपने यू रोट डाउन, मतलब या तो अगर वो ड्रॉ कर लो तो ज्यादा क्लियर होगा। यू रोट डाउन CH2, क्लियर है? Yeah. अब फिर मुझे ये बताओ कि जो नीचे जो ब्रांच बनाई हुई थी इस हाइड्रोजन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन होंगे? Um, 2. नहीं, how many bonds is it making carbon? कितने और bonds बनाने कार्बन ने? 2 more. 2 नहीं 3 4 होते हैं ना कार्बन के bonds। Yeah. तो this carbon is right now making how many bonds? It's making, मतलब ये bond, it's only making 1 bond। Oh, okay. So there would be 3 hydrogens with this, ठीक है। Yeah. और ये वाला कार्बन इसके साथ there would be 2 hydrogens, ठीक है। Yeah. तो अब ये करेक्ट है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ब्रांच्ड आइसोमर्स हैं। लेकिन वो जो आपने उससे अगला ड्रॉ किया ना, कहाँ गया उससे, बल्कि इधर ही मैं देख लेता हूँ। अच्छा उससे अगला जो ड्रॉ किया वो गलत है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि अच्छा वो अगला 1 2 3 4, एक तो पहले तो उस पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन एटम्स हैं जो आपने ड्रॉ किए? सिक्स I just, कार्बन, 6 कार्बन है ना। yeah. तो आइसोमर में क्या होता है, यू हैव टू हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, तो वो तो Yeah. वैसी गलत है। और प्लस दूसरी चीज है कि आप बेंड करने से आइसोमर नहीं बनता। आई टोल्ड यू कि 5 कार्बन एटम्स लाइन के अंदर है, या 5 कार्बन एटम्स को ना आपने एक स्नेक की तरह ना बेंड कर दिया, दैट्स नॉट एन आइसोमर। ये 5 ही है, 1 2 3, अच्छा 6 हो गए इधर हम, कि अगर आप उसको बेंड कर दोगे ना, दैट्स नॉट एन आइसोमर, दैट्स बेसिकली द सेम मॉलिक्यूल। क्लियर है ये? Yeah. सर जो मेरा पहला वाला था उससे मेरा एक OH मिसिंग था, तो मैंने दूसरे में वो ऐड किया, आप वो वाला चेक कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ। अच्छा इसमें क्या किया, इसमें अच्छा मेरा ये स्ट्रक्चरली करेक्ट नहीं है। इसमें ना आप अगर जो सेकंड कार्बन है, अच्छा मैं एग्जैक्ट ना यही ड्रॉ कर रहा हूँ, बल्कि इससे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ बोर्ड के ऊपर ना, ठीक है। अच्छा बिनाल आपने ये बनाया ना कि यू ड्रू 4 कार्बन एटम्स इन अ लाइन, तो 1 2
3 4, फिर नीचे एक CH3 है, वो वाला पार्ट ठीक है, उधर मुझे कोई मसला नहीं है। इसके ऊपर डबल बॉन्ड O है और इधर H है और फिर यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है, यही है। और फिर इधर भी H और OH और फिर ये CH3 है। अच्छा, 2 गलतियां, मतलब आइसोमर तो चलो ठीक है, आइसोमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ठीक है, लेकिन मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि ब्रांच आइसोमर ड्रॉ करो। तो ब्रांच आइसोमर के अंदर ना आप ये पोजीशंस चेंज ना करो। मिनाइल, डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस। ठीक है, तो वो जो ब्रांच वाला पार्ट आपने सही किया, लेकिन आपने ना फिर OH की भी पोजीशन चेंज कर दी है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, ये इसका ब्रांच आइसोमर भी है और ये इसका पोजिशनल आइसोमर भी है, क्योंकि यू हैव चेंज द पोजीशन एज वेल। तो खैर मेरा आइडिया था कि सिर्फ ब्रांच होना चाहिए। अच्छा, लेट्स इग्नोर दैट, स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। अब गौर से देखो कि स्ट्रक्चर कहाँ का, मतलब करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो ये कार्बन आटम है। मिनाइल, मुझे बताओ इस कार्बन आटम के साथ क्या मसला है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हुआ है। नहीं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कितने टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं ये कार्बन आटम? 5 बना रहा है, ठीक है। तो समझ आइए, जी। कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता। तो या तो इसको डबल बॉन्ड को खत्म करो और 4 बॉन्ड्स पे ले आओ। मतलब क्लियर है, ये बात समझ आई है ना? जी। अच्छा, तो अब मसला इस कार्बन आटम के साथ भी है। ये कार्बन आटम, मुझे बताओ कि ये वाला जो है, ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, ये जो सेगल है? 5 नहीं, सिर्फ ये वाला 3 कार्बन 3 बना रहा है, तो इसको 4 बनाने चाहिए ना। तो देयर मस्ट बी हाइड्रोजन ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, फिर इस O के साथ भी मसला है। O जो तो है वो 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो उसके साथ आप H लगा दो। फिर मजीद H तो लगा नहीं सकते। अच्छा, आपने यही ड्रॉ किया था ना? अच्छा, ये खैर ये दो तीन जगहों पे गलत है कि हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन थे? ठीक है, 3 है, वहां तक ठीक है। तो मिनाइल, मैंने स्ट्रक्चर करेक्ट किया है, ठीक है। सबसे पहली चीज है स्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए। ये ना हो कि कार्बन कहीं पे 3 बॉन्ड बना रहा हो, कहीं पे 5 बॉन्ड्स बना रहा हो, ठीक है। ये बात क्लियर है? जी। अब मुझे बताओ कि अब हमने काफी चीजें सही की हैं इस पे, लेकिन अभी भी क्या ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं कि नहीं है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं टोटल? कितने हैं? 1 ओरिजिनल मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10। इसमें कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। हाइड्रोजन ज्यादा है इसमें जो आपने ड्रॉ किया हुआ है। उसको कम करने के लिए क्या करना है? मैंने क्या बताया था कि हाइड्रोजन कम करने के लिए, मतलब हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ानी है या कम करनी है, डबल बॉन्ड्स ले आओ। तो कहीं में भी डबल बॉन्ड फिट कर दो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फिट कर दो, या ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फिट कर दो। तो फिर ये हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स पूरे हो गए। इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से भी हट जाएगा। तो अब ये आइसोमर है। इज दिस क्लियर? मेरा क्लियर है ये? जी। तो और कोई ट्राई करो। ये तो खैर काफी, इसमें तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी इस वाले में। ये तो एक ही टाइम पे ना, ये ब्रांच भी है, ये मेरे ख्याल से फंक्शनल ग्रुप भी है। फंक्शनल ग्रुप भी है ना, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ही नहीं। प्लस ये पोजिशनल भी है कि OH एंड पे लगा हुआ था, यहाँ पे OH कहीं बीच में आ गया। तो ये तो तीनों ही इकट्ठे बना दिए, विच इज फाइन। लेकिन अब वो करो, जस्ट फोकस ऑन ब्रांच। पहले 2 ब्रांच आइसोमर्स बना लो, फिर 2 पोजिशनल बना लो, फिर 2 फंक्शनल ग्रुप। ये भी ट्राई करो। इसकी मेरे ख्याल से हमें थोड़ी सी ना प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल वो है, ये चीज़ सही होनी चाहिए, इससे आगे फिर हम मूव नहीं कर सकते।
रीबा आपने भेजे और Yeah, I'm about to. सर इसके और ब्रांच बनाने हैं? हाँ मतलब इसके बन सकते हैं, इसके दो तो बड़े आराम से बन सकते हैं। अच्छा ब्रांच के अंदर ना वो थोड़ा सा किधर गया पेन? अच्छा इधर ही मैं लिख रहा हूँ। ब्रांच के अंदर ना आप बाकी चीजें भूल जाओ, बाकी चीजें एंड में ले आओ। आप सिर्फ कार्बन्स को देखो, मतलब ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ना, तो इस पे क्या था, आप सिर्फ कार्बन्स के ऊपर देखो। ब्रांच के अंदर ना शुरू में ना आप इग्नोर करो बाकी चीजें जो भी लगी हुई है। 5 कार्बन आटम्स है ना लाइन में, क्या क्या कर सकते हो इन 5 कार्बन आटम्स को? या तो 4 को लाइन में ड्रॉ रखो और एक को ना आप नीचे कर दो, ब्रांच बना दो। ठीक है, दैट्स वन पॉसिबिलिटी। वो आपने ना यहाँ पे इस वाले मॉलिक्यूल में यही किया है ना। मिनाइल समझ आइए बात? जी। या फिर आप एक और काम कर सकते हो कि 3 कार्बन एटम्स रखो और उसके बीच वाले पे ब्रांचेस 2 ऐड कर दो। ठीक है, तो ब्रांच आइसोमर्स के अंदर ना आप सिर्फ वो जो कार्बन की बैकबोन है ना उसी को छेड़ते हो, बाकी चीजें बाद में फिर ऐड कर दो इनके ऊपर। इसमें बस ये ख्याल रख रहे हैं कि याद रखो कि एक मॉलिक्यूल को ना यूं बेंड में टेढ़ा मेढ़ा करके ड्रॉ करने से ना वो आइसोमर नहीं बनता कि 5 कार्बन एटम्स है ना। मतलब अगर मैं इस तरह 5 कार्बन एटम्स कर लूं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, मैंने उसी को बस बेंड किया हुआ है। स्ट्रक्चरली डिफरेंट होने के लिए ना आपको बॉन्ड्स तोड़ने पड़ते हैं, आगे पीछे करने पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? रीबा क्लियर है? मिनाइल क्लियर है ये? There is जी। sent. हाँ रीबा आप क्या कह रहे थे? I sent you another picture. जस्ट वन सेकेंड, लेट मी चेक। हाँ रीबा दिस इज नहीं, दिस इज नॉट एन आइसोमर। जो ब्रांच बनाया ना, व्हाट यू डिड वाज, हाँ यही मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि व्हाट यू डिड वाज कि 5 कार्बन एटम्स लाइन में है ना, तो आपने क्या किया, व्हाट यू डिड वाज कि आपने 3 कार्बन एटम्स को इस तरह लाइन में किया और उधर से ना नीचे 2 कार्बन एटम्स कर लिया। ये दोनों एग्जैक्टली सेम है। यू अंडरस्टैंड दिस रीबा? Yeah. तो ये दो मैंने वैसे बना दिए, ये दो थे ब्रांच ना, कि या तो वो 5 कार्बन एटम्स इस तरीके से हो सकते हैं या वो इस तरीके से हो सकते हैं। आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी, इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी है कि 5 कार्बन एटम्स ना साइक्लिक हो जाए। दैट्स वन डिफरेंट अरेंजमेंट। मिनाइल आपने कोई और भेजा है मुझे? सर मैं बस भेज रही हूँ। वैसे ये मैं बस ना क्विकली वो बाकी दो भी एक्सप्लेन कर दूं
कि पोजीशन में क्या करना है। पोजीशन में ये OH है आपके सामने, ठीक है। इस OH को उठा के ना घुमाते रहो, मतलब बाकी स्ट्रक्चर वही रखो, इसकी पोजीशन चेंज करते रहो, कहीं और ले जाओ इसे। मतलब ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल में लेट्स से OH है, इधर ले जाओ तो कुछ और बन जाएगा, इधर ले आओ तो बस इसको घुमाते रहो, या फिर ये इसकी पोजीशन चेंज कर दो, कहीं कहीं और इसको ले जाओ। किसी एक ग्रुप की ना पोजीशन आगे पीछे कर लो, दैट्स गोइंग टू फॉर्म पोजीशनल आइसोमर। अब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है कि आप OH ही खत्म कर दो कंप्लीटली, कि वो अल्कोहल ही ना रहे, ऑक्सीजन उठा के ना तोड़ के कहीं और बीच में फिट कर दो, ठीक है। तो 6 आइसोमर्स मुझे चाहिए, 2 पोजीशनल, 2 ब्रांच और 2 फंक्शनल ग्रुप इस मॉलिक्यूल के, ठीक है। ये ट्राई करो, ये फिर हम करेक्शंस वगैरह करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हो जाएंगे, ठीक है। मिनाइल हो जाएंगे ना रीबा? जी। Yeah. चलो ट्राई करके ये भेजो, और रिमेंबर कार्बन ने सिर्फ 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, तो वो स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। चलो ठीक है, ये मैं वेट करूंगा इनके आंसर्स का। Great. ओके, टेक केयर, Welcome. हाफिज।